क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन एज E इक्वल टू 3 i कैप, ये i कैप ऐसे वेक्टर है, 4j कैप प्लस k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया है। द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड लिंक्ड विथ अ स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ यूनिट दिया हुआ नहीं है, तो जैसा है वैसा ही सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहने देते हैं। या अगर आप माने कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा यूनिट में दिया है तो इसको मीटर स्क्वायर में आप कर सकते हैं 10 × 10⁻⁻⁴, राइट। और यह मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही सीजीएस में दिया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ यूनिट लिखा नहीं है ये। तो कैसा एरिया रखा हुआ है, केप्ट पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन के पैरेलल रखने से एरिया वेक्टर किधर आता है, एरिया का मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल दिया हुआ है कितना एरिया है, लेकिन उस एरिया को भी मुझे आई कैप जे कैप में लिखना है, तभी तो डॉट प्रोडक्ट कर किया जाएगा, क्योंकि ई डॉट एरिया से ही फ्लक्स मिलता है, ई डॉट एरिया से क्या मिलता है, फ्लक्स। अब ई मुझे वेक्टर फॉर्म में पता है, ये वाला ई किस में पता है, वेक्टर फॉर्म में, आई कैप जे कैप में, लेकिन एरिया का खाली मैग्नीट्यूड पता है। तो इसका डायरेक्शन कैसे देंगे, तो एक्स जेड प्लेन रहेगा ना, तो एरिया एक्स और जेड के अलावा क्या नहीं है इसमें, वाई नहीं है, तो वाई के लिए यूनिट वेक्टर जे कैप यूज किया जाता है, तो ये जे कैप होगा, एरिया वेक्टर पॉजिटिव वाई की तरफ होगा, यानी जे कैप वेक्टर लिखा जाएगा एरिया वेक्टर के लिए। कैसे, देखिए 3D में यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स जेड प्लेन में आप कोई प्लेन बनाइए एक्स जेड एक्सिस की तरफ, तो ये प्लेन देखिए तैयार हो गया, एक्स और जेड से मिलकर बना हुआ है ये। इस प्लेन में जेड एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। अब एरिया वेक्टर किधर होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर जाएंगे तो देखिए किधर आ गए हम, वाई एक्सिस की तरफ, ये एरो आ गया कि नहीं, परपेंडिकुलर टू एरिया, वाई एक्सिस की तरफ आ गया। यानी अब हम समझ गए कि अगर एरिया वेक्टर ये जिस प्लेन में रहेगा ना, उसके अलावा जो छूट जाएगा एक्सिस उसके तरफ होगा। तो एक्स वाई प्लेन में रखा रहेगा तो एरिया वेक्टर एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर वाई की तरफ होगा, और वाई की तरफ जे कैप बोलते हैं तो जे कैप हो जाएगा। तो ये इसका ये हो गया एरिया और ये हो गया फील्ड, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ जे और जे का होगा डॉट प्रोडक्ट, आई और के का तो ज़ीरो हो जाता है, सेम जो डायरेक्शन होता है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट बचता है। तो 10 × 4 40, और यूनिट वाइज कुछ दिया हुआ है नहीं, अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट दिया हुआ रहना चाहिए कि कौन से यूनिट में है, तो 4 × 10 40 आ गया, इतना फ्लक्स हुआ। अब यूनिट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एसआई में दिया है तो इसको भी एसआई में लिखना है, तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर लिखने के चलते 10⁻⁻4 और कर सकते हैं, 10⁻⁻4, ये -4 है, ठीक है। इतना फ्लक्स लिंक होगा इस स्क्वायर से।